सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी छोटे बड़े स्थलों के बारे में वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है और इस वीडियो में एक प्रमुख स्थल है पाकिस्तान में कोट दीजी इस सभ्यता का, उसके बारे में प्रश्न देखते हैं। सैंधव स्थल कोट दीजी किस देश में है? कौन से देश में है ये? पाकिस्तान में है और किसके नज़दीक है? एक सबसे प्रमुख स्थल है इस सभ्यता का मोहनजोदड़ो, उससे बिल्कुल ही पास में है ये स्थल। कोट दीजी स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में है? मोहनजोदड़ो भी किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में, ये भी सिंधी प्रांत में है। कौन सी नदी के तट पर है? कोट दीजी किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो भी किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। तो सिंधु नदी सिंध प्रांत, ये पॉइंट याद रखें। मोहनजोदड़ो और इससे संबंधित, कोट दीजी से संबंधित। आमरी एक स्थल और है, इन्हीं के नज़दीक है आमरी भी। कोट दीजी की सबसे विशेष बात क्या है? सबसे खास बात, इसकी विशेष बात सबसे ये है कि यहाँ पर बसावट हड़प्पा से भी पहले की थी। 3300 BC के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। 3300 BC में यहाँ पर मैच्योर फेज में सभ्यता रहती थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में मैच्योर फेज में थी, लेकिन यहाँ पर इससे पहले ही बसावट बन चुकी थी कोट दीजी में। तो ये इसकी सबसे खास विशेषता रही है इस स्थल की। हड़प्पा स्थल कोट दीजी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से किस एक के करीब है? तो कौन से स्थल के करीब है ये? पहले बता चुका हूँ आपको, CDS के एग्जाम में पूछा हुआ है 2018 में। मोहनजोदड़ो के सबसे नज़दीक है ये। मोहनजोदड़ो वाले डिस्ट्रिक्ट में, इस उसमें प्रांत में, राज्य में है ये, सिंध प्रांत में। उसी नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर ये स्थल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु के सर्वप्रथम उपयोग के साक्ष्य कोट दीजी से मिलते हैं? कौन सी धातु के सबसे पहले उपयोग के साक्ष्य? क्योंकि ये पाषाण युग के अंत के से संबंधित ये स्थल है। पाषाण युग का अंत उस समय हो गया था, पाषाण युग अपने अंतिम फेज में था, क्योंकि यहाँ पर पत्थर की बहुत सी जो इमारतें वगैरह मिली हैं। किस धातु के सर्वप्रथम? चांदी धातु का प्रयोग यहाँ पर सबसे पहले किया गया था। चांदी धातु का प्रयोग किया गया था। चांदी धातु से वे लोग अवगत थे, सोने से भी अवगत थे, लेकिन लोहे का उनका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, आयरन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हड़प्पा से पहले यहाँ पर बसावट बनी हुई थी। 3320 ईसा पूर्व से के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। 3000 ईसा पूर्व की यहाँ पर एक दीवार मिलती है, मलबे के ढेर में दीवार का मलबा मिलता है यहाँ पर 3000 ईसा पूर्व की। हड़प्पा पूर्व सभ्यता से ये संबंधित था कोट दीजी सभ्यता स्थल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। कार्बन डेटिंग मेथड के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता है उसका टाइम फेज है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में टाइम फेज है उसका। लेकिन जो कोट दीजी में जो सभ्यता थी उसका टाइम पीरियड क्या है, समावधि क्या है? 3300 से 3500 ईसा, सॉरी फ्रेंड, 3500 से 3300 ही ऐसे लिखना चाहिए था ये। 3500 से 3300 ईसा पूर्व के बीच में उसका समावधि रही है। कोट दीजी की खुदाई किसके नेतृत्व में संपन्न हुई? तो इस स्थल की खुदाई जो है फैजल अहमद खान या फैजल खान भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, इनके नेतृत्व में। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इस स्थल से यही है। हर एक स्थल से संबंधित एक पर्सन खास रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो जो सूतका गैंडोर से संबंधित है, तो सूतका गैंडोर की खोज एवं खुदाई से संबंधित एक पर्सन है ओरेल स्टाइन। तो वो काफ़ी, उन्हीं का जिक्र काफ़ी आता है और उनका नाम कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इस स्थल से जुड़े भी ये सबसे खास व्यक्ति हैं, खुदाई से जुड़े हुए हैं फैजल अहमद खान। 1953 से 1957 के बीच में इन्होंने इसका एग्जीक्यूशन करवाया था, उत्खनन करवाया था 1957 से 1953 से 1957 के बीच में। प्राचीन स्थल कोट दीजी सिंधु सभ्यता का अग्रदूत कैसे कहलाता है? इसको इस कारण से अग्रदूत कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी सबसे विशेष बात थी सिंधु सभ्यता से पहले यहाँ पर लोग बसे हुए थे। और ये भी माना जा सकता है कोट दीजी मोहनजोदड़ो के सबसे नज़दीक है, तो यहाँ कोट दीजी से जाकर ही मोहनजोदड़ो में लोग बसे होंगे। मोहनजोदड़ो बहुत ही प्रमुख स्थल है, इस सभ्यता का सबसे बड़े स्थलों में गिना जाता है ये।
इस साइट का कब्जा 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है। प्रमाणित है। यहाँ पर प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की अवस्था नज़र आती है, जहाँ पत्थरों का इस्तेमाल होता था। यहाँ की बनावटों में पत्थरों का इस्तेमाल होता था। पाषाण युग का अंत यहाँ प्रमाणित होता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि पाषाण युग का अंत यहीं से हुआ होगा और सबसे पहले चांदी धातु का प्रयोग इन्हीं लोगों ने किया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस शहर में कोट दीजी है? तो कोट दीजी कौन से प्रांत में है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो ये खैरपुर शहर के नज़दीक है, खैरपुर के। जिस तरह सूतका गेंडोर के बारे में आपको पता था, सूतका गेंडोर पाकिस्तान के किस प्रांत में है? बलूचिस्तान प्रांत में है। लेकिन बलूचिस्तान प्रांत के किस ज़िले में है? तो वहाँ पर मकरान ज़िले में है सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर से संबंधित वीडियो भी आप ज़रूर देख लें। सबसे प्रमुख साक्ष्य इस स्थल से क्या मिला है? पत्थर की एक दीवार मिली है। पहले आपको बता चुका हूँ, पत्थर की एक दीवार मिली है जो मलबे में दबी थी। यह दीवार 3000 ईसा पूर्व की है। 3000 ईसा पूर्व की ये दीवार मानी जा सकती है। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा एक हड़प्पा से संबंधित स्थल नहीं है? कोट दीजी एक स्थल है, अभी आपको बताया। चन्नू दड़ो पाकिस्तान में ये स्थल भी बहुत ही प्रमुख स्थल है, चन्नू दड़ो भी। इससे संबंधित वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो सभी स्थलों के लगभग 100 गोरा इस नाम से कोई भी स्थल नहीं है सिंधु सभ्यता का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। 13वें प्रश्न में ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सूतका गेंडोर से संबंधित वीडियो है। प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन जरूर कवर किए हैं मैंने हर एक स्थल से संबंधित। ये राखीगढ़ी से संबंधित वीडियो है। इसमें प्रीवियस एग्जाम से पूछे हुए प्रश्न भी स्थल से संबंधित जरूर कवर किए हैं मैंने। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर मांडा, ये भी भारत में ही है, जम्मू कश्मीर में। इससे संबंधित वीडियो जरूर देखें, इससे संबंधित क्वेश्चंस का। और शर्तुगई है अफगानिस्तान में एकमात्र स्थल इस सभ्यता का मिला है, उसका नाम है शोरतुगई। तो इससे संबंधित वीडियो भी आप जरूर देखें। शोरतुगई अफगानिस्तान में है ये। इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट दाइमाबाद यानी दैमाबाद महाराष्ट्र में है ये। इससे संबंधित वीडियो भी आप जरूर देखें। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए गए हैं। पिछले 20-25 सालों में हड़प्पा सभ्यता संबंधित जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी का सभी मैंने वीडियोज में कवर कर दिया गया है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सभी वीडियोज, सभी स्थलों से संबंधित और सभी प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस। ये रेलवे के एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस मैंने एक वीडियो में कवर किए थे। आरआरबी के पिछले 2-3 साल के अंदर एग्जाम्स में 21, 2020, 2019 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। आज का क्वेश्चन आपसे रहेगा कि सबसे आम हड़प्पाई मोहर किस आकार में थी? हड़प्पा की जो मोहरें थी, मोहरें वगैरह थी, वो किस आकार में बनी हुई थी? आयताकार में थी, परिपत्र में थी, वर्ग में थी या हेक्सागोनल में थी? तो किस आकार में थी हड़प्पा सभ्यता की मोहरें? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर देना है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया था? सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था? सोने का किया था, चांदी का किया था या कांसे का किया था या फिर तांबे का किया था? ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।